कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ कि आज की जनरेशन अपने माँ बाप की बात क्यों नहीं सुनती। तो बनी रही मेरे संग और देखते हैं इसके बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगी और अपना एक्सपीरियंस आपको ज़रूर सुनाऊंगी। Become the right person that actually matters. तो गाइस आज मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे माँ बाप की क्यों नहीं सुनते। ये खुद का एक्सपीरियंस भी है और ये सब एक्सपीरियंस को मैंने 4 लेडीज़ों यानी कि कई लोगों से कांटेक्ट किया है। अधिकतर लोगों की यही धारणा रहती है कि बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं, पता नहीं क्यों। तो इस बात का हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, आखिर क्यों नहीं सुनते हैं आजकल के बच्चे। तो गाइस मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि मेरा मानना है बच्चों को बिगाड़ने का सबसे चीज़ें होती घर में 2 चीज़ें। Wish there was a song with your name. तो गाइस मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो घर के वातावरण से थोड़े से ऊब से जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उनका वही डेली सोना उठना नहाना खाना स्कूल कॉलेज जाना फिर आना। तो उनको कुछ नया डिफरेंस चाहिए होता, शायद इसलिए या फिर इसलिए कि उनको ये लगने लगता है कि अब हम बड़े हो गए, हम अपने कैपेबल हो गए हैं, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मन का कर सकते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ये ख्याल आ जाता है। I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. तो ये स्थितियाँ तब बिगड़ने लगती हैं जब बच्चों के अपने खुद के अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जब फ्रेंड्स होते हैं ना तो वो ये लगने लगता है कि अरे वो ऐसा कर रहा तो हम क्यों नहीं, वो ऐसा कर रहा तो हम क्यों नहीं। तो ये चीज़ें डिस्कस होने लगती हैं और इसी डिस्कस के साथ साथ बच्चे धीरे धीरे घर में जाके गलत वातावरण का करते हैं प्रयोग, जैसे कि गलत बोलना। गलत बोलने का मतलब ये भी होता है कि जैसे कि आप जो भी कह रहे हैं उनको नहीं सुनना है, उनको आपके रूल फॉलो नहीं करना है, या वो आपके कहना नहीं मानना है, ये चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि बेटा ऐसे ऐसी चीज़ें ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए, लेकिन उनको नहीं सुनना क्योंकि उनको तो फ्रेंड के पास जाना है और जो ही उनके फ्रेंड कहते हैं वो उनकी लगने लगता है कि हाँ वो ज़्यादा सही कह रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी भावना आ जाती है। जो बच्चों के हाथ में आते ही बच्चे उसमें इतने मगन हो जाते हैं कि उनको फिर कुछ समझ में ही नहीं आता। ना उनको सोने का ख्याल रहता है, ना ही उनको अपना पढ़ाई का भी ध्यान रहता है। उनको टोका टाकी करनी पड़ती है कि चलो बच्चे अब पढ़ने का समय है, अब सोने का समय, फ़ोन रख दो, अब बात नहीं करना है, अब या वीडियो गेम वगैरह नहीं देखना है या चैट वगैरह नहीं करनी है। तो उनको लगने लगता है कि कहीं ये हमको रोका टोकी हो रही है, गलत है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ों को छिपाने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनमें लगाने लगते हैं। तो जो उन लोगों का फ्रेंड ग्रुप बन जाता है उन लोगों का भी मैसेज है, स्टेटस वगैरह है और इंस्टा फेसबुक इन सब चीज़ों पे है, तो इस पे ज़्यादा वो देखने सुनने लगते हैं और इसी में धीरे धीरे करके उनका आकर्षण फ़ोन की तरफ और अपने फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो कहते हैं कि कई लोग कहते हैं नहीं बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, बच्चों को थोड़ी छूट देनी चाहिए, उनको सही गलत की परख अपने आप आनी चाहिए। तो कभी कभी तो बच्चे जो जल्दी समझ में आ जाते, कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि अच्छा हमको इग्नोर किया जा रहा है, तो धीरे धीरे करके वो माँ बाप को छोड़ के फ़ोन और फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो धीरे धीरे उनका दूरियां बढ़ने लगती हैं और घर घर की चीज़ों पे उनका विशेष वो चीज़ें नहीं रह जाती हैं। और जब तुम उनको देखोगे कि अरे अब तो ज़्यादा समय हो गया, जब तुमने कंट्रोल करने की बारी आती है तो फिर बच्चा हाथ में नहीं रहते हैं। और जब बच्चे कोई सी चीज़ों में धीरे धीरे करके झगड़े होने लगते, झगड़े बहुत बड़े बड़े हो जाते, यहाँ तक कि बच्चे भी अपना फिर माँ बाप को लगने लगता है अरे हटाओ कहीं न बाहर तैयारी को भेज दो, यानी कि कहीं बाहर जॉब लग रही है तो जाने दो, घर का वातावरण ठीक रहेगा। धीरे धीरे के बच्चों में और भी दूरियां बढ़ती ही चली जाती हैं, वो ठीक नहीं हो पाती हैं। तो कभी भी उन बच्चों के लिए कहूँगी कि उन बच्चों को भी मैं समझाऊंगी कि क्या वजह है कि जो माँ बाप आपको बचपन से आपको हर चीज़ सिखाते हैं तो वो माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। उनका टोकना रोकना मारना या उनको किसी भी चीज़ का तुम्हें आक्रोश दिखाना, उन्हें कुछ भी तुमको बुरा नहीं लगता है
और फिर वही माँ बाप आपके बड़े में रोके टोकें या कुछ भी गलत बोल दें आपसे कि ये गलत किया, आज के बाद बात नहीं करेंगे, ऐसा भी कुछ कह दें तो आपको बुरा लग जाता है। इतना सम्मान माँ बाप से आपको मिलना चाहिए कि आपके माँ बाप का ये अधिकार चला जाता है कि आपसे कुछ भी कहें। तो इस बारे में बच्चों को ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि जो माँ बाप क्या आप कैपेबल हो गए हैं, क्या आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, क्या आपको आपके अच्छे अच्छे फ्रेंड मिल गए, अब आपको माँ बाप की ज़रूरत नहीं रह गई है। कुछ तो वजह है जो आपने अपने माँ बाप को छोड़ दिया और अपने आप को, फ्रेंड को और अपना ज़िंदगी जी ली। ये चीज़ें बच्चों को थोड़ा सोचना चाहिए। और मैं ये भी कहती हूँ, कभी आपने अपने बच्चों को ये भी देखा है कि एक बार आप उनका फ़ोन पकड़ के देखना, आपके में लॉक लगा रहेगा कि ना आप उनका फ़ोन खोल सकते हैं, ना आप उनकी चैट पढ़ सकते हैं, ना भी कुछ करते, परमानेंट लॉक लगा रहता है। आपका फ़ोन पड़ा होगा कहीं भी, बच्चे आपका खूब देख लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप बच्चों का फ़ोन नहीं चेक कर सकते कि उनका लॉक लगा रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं। ये चीज़ें, इतनी ज़्यादा दूरियां आ जाती, इतना आकर्षण आपने कर लिया कि आपको अपने ही माँ बाप बुरे लगने लगे। फिर धीरे धीरे माँ बाप भी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं, छोड़ देते हैं, जाओ जैसा भी तुमको रहना हो रहो, फिर हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि टोकने रोकने से लड़ाइयाँ होती हैं, तो जी लो अपनी ज़िंदगी। इस तरह से माँ बाप और बच्चों के बीच की दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, या मेरा वीडियो ये बच्चे देख रहे हों या कोई बड़े देख रहे हों, जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को सुधार लो। लेकिन जब दूरियां बहुत हो जाती हैं तो फिर उसको कवर करने में वक्त नहीं, वक्त ही वक्त लग जाता है। और जब दूरियां कवर भी होती तो वो पहले कैसी फीलिंग नहीं रहती। समय रहते अपने बच्चों को संभालिए। अपने माँ बाप को समय दीजिए, बच्चों को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब कुछ कीजिए ताकि हमारा ये रिश्ता बरकरार बना रहे। और इसी के साथ मैं चैनल को ब्लॉक करती हूँ, और मेरे चैनल अच्छा लगे तो आगे भी कोई नया सुझाव लेके आऊँगी। तो बनी रहिए मेरे संग, मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। बोलिए मेरे संग राधे राधे।